ये है दिल्ली दर्पण। देश की राजधानी दिल्ली की जनता मॉनसून की बारिश को लेकर परेशान है और दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों के जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी तनख्वाहों को लेकर परेशान है। आज नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं दिल्ली सरकार को। इंडियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फेडरेशन के जो एम्प्लॉई हैं जो दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों में काम करते हैं, आज वो काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं और अपनी जो नाराज़गी है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं। क्या इनकी मांग है और क्या नाराज़गी, उसके बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हूँ। और आज हम सभी मिलकर यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में अस्पताल के और मेडिकल कॉलेज के जो कर्मचारी हैं सब इकट्ठे हुए हैं और यही आंदोलन जो है ब्लैक बैजेस मूवमेंट जो है हमारा दिल्ली सरकार के लगभग सारे अस्पताल में चल रहा है, सब डिस्पेंसरीज में चल रहा है। और बेसिकली हमारी दिल्ली सरकार से दो मांग है। एक तो 2015 से हमारा जो कैडर है वो दिल्ली सरकार में लंबित पड़ा हुआ है और दूसरी मांग हमारी, हमें अभी तक 2016 में जो 7 CPC है अभी दोनों से हमें वंचित रखा गया है। तो हम इस सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पर गौर किया जाए, हमारा कैडर लागू किया जाए, हमें 7 CPC पे कमीशन जो 2016 से मिल रहा है वो एरियर सहित दिया जाए। आज तो हमारी ये सांकेतिक जो है थोड़ा आंदोलन है, अगर दिल्ली सरकार समय रहते हुए हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन और भी तेज़ हो सकता है। कितने एम्प्लॉय होंगे आप लोग, मतलब अगर सभी अस्पतालों को मिलाया जाए तो? सभी अस्पतालों के हम लगभग 1500 एम्प्लॉय हैं दिल्ली सरकार में, जो कि डिस्पेंसरीज में और दिल्ली सरकार के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। और हमने कोरोना में भी सबसे ज़्यादा काम हमारा था। हम लोग कोरोना पेशेंट्स के सैंपल लेते हैं, उनका मुंह खुलवाते हैं, उनके मुंह के सामने बैठते हैं और हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा। लगभग इसमें सबसे बड़ा हमारा रोल है कोरोना को दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए। हमने जो ड्यूटीज़ करी हैं स्टेशन पे करी हैं, बस स्टैंड पे करी हैं, अस्पताल में करी हैं। गर्मी में जो है 40-45 डिग्री टेम्परेचर में हमने प्लास्टिक का PPE किट पहन के काम किया है, लेकिन दिल्ली सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, अब इनका दर्द है कि कोरोना के समय में सबसे आगे फ्रंट लाइन में काम किया इन्होंने और इनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही। मेरे साथ मैडम भी है। मैम, आपका क्या नाम है? क्या नाम आपका? रीना नायक। क्या मांग, क्या किस लिए आज ये सब कर रहे हैं आप लोग? हम अपने कैडर रिव्यू करने के लिए बड़े दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, उसी के लिए ये। पहले कभी शिकायत की है कि आप लोगों ने? बिल्कुल, हमारा यूनियन वाले यही है। बताइए क्या सर? पहले कभी शिकायत की है कि इस चीज़ को? पहले शिकायत कर रखी है सर, नोटिस में डाल रखा है वहाँ पे। अच्छा। और फाइल हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है अभी। अच्छा। तो वहाँ से क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी देखो आपने देखा होगा कोविड की फर्स्ट लेयर आ गई है, जो सेकंड भी आ गई है, थर्ड के लिए भी हम तैयार हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी एटलीस्ट ये हमारा राइट है कि हमें एटलीस्ट फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलने चाहिए। भाई ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। और क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों लगता है कि डिले हो रहा है? अब ये प्रॉब्लम तो वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की है ना, उनकी वो क्या प्रॉब्लम है उनके पास में, क्या है भाई, क्यों नहीं जो सुनी जा रही? क्योंकि हमने तो यहाँ से रिकमेंडेशन 2-3 बार भेज चुके हैं वहाँ। ठीक है। अब जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं उन सबकी जो कॉमन डिमांड है दिल्ली के कई अस्पतालों में किया जा रहा है। मेरे साथ और भी हैं। क्या नाम है मेरे साथ? हाँ, मेरा नाम नितिन है। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ इसमें, IMLTS में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। हमारी मांगें ये हैं कि मेनली अगर आप देखोगे तो आपके कोविड के बहुत ज़्यादा सैंपल कम हो चुके हैं, केस भी कम आ रहे हैं, लेकिन सैंपल हमारे उतने ही हैं। पूरा जो सिस्टम है अभी रिलैक्स मोड में चल रहा है, लेकिन जो लैब टेक्नीशियन है लगातार 1.5 साल से वो काम करते जा रहे हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात या कुछ ही हो, वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे उस हिसाब से मिल नहीं रहा। 7 CPC है, कैडर रिव्यू है, जो हमारा हो नहीं रहा, जिससे हमारे आक्रोश होकर हम बंदों ने, हमने सबने डिसाइड किया है कि हम अगर ये हमारी मांगें नहीं स्वीकृत की गई तो आगे जाके हम इसको आगे और ज़्यादा फास्ट करेंगे, उस स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अगर स्ट्राइक होती है और उसमें किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी हार्मफुल होता है, उसके साथ कुछ भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार सीधे सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ये ऑफिसर होंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी फाइल में सारा काम हो चुका है, बस उसके ऑर्डर ही होने हैं, वही ऑर्डर नहीं कर रहे हैं और उसी पे भटका हुआ है काम। ये सुस्त रवैया थोड़ा सा ऑफिसर की साइड से ही हो रखा है। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल आ चुका है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी है, सब जगह से हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस से भी। बस हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वही उसको फाइल को अटका के बैठा हुआ है।
विदाउट एनी कोई खास रीज़न है नहीं, सब जगह घूम चुकी हुआ है पेशेंट, जो पेपर वर्क था पूरा हो चुका, लेकिन फिर भी वो रोक के बैठा हुआ है, इसलिए हमें मजबूरी में आना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हमारा तो इतनी इंपॉर्टेंट जॉब अगर हम नहीं करेंगे तो काम तो कैसे पता लगेगा कोविड कौन पॉजिटिव कौन नहीं है। तो इसका थोड़ा कर रहे हैं आज भी आप या फिर नहीं, हम काम कर रहे हैं और बिल्कुल काम कर रहे हैं। आप देखिए बार बरसात हो रही है, हम बरसात में भी काम कर रहे हैं। आप जाके देखोगे रोडों पे सब जगह देखोगे आप, लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं वहाँ पे, बरसात में भी है, गर्मी में भी है। बहुत बार तो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। कई हमारे यहाँ पे ऐसे कोविड वॉरियर है जिनको 2 बार कोरोना हो चुका है, लेकिन हमें इस बात का कोई गम नहीं है। हमें गर्व है कि हमें काम करते करते 2 बार कोरोना, कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे। नहीं करेंगे तो इस पब्लिक के बारे में कौन सोचेगा। हमारी तो ये है। अब ये फाइनेंस वालों का सुस्त रवैया कि वो नहीं कर रहे, वो तो उनके हैं ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी को और सीएम साहब को, ये थोड़ा सा फास्ट करवाएं इनको। हमारे से उनसे यही अनुरोध है कि फास्ट कराएं, नहीं तो कहीं हार्मफुल होता तो हम कैसे पेशेंटों से अब अपनी नज़रें मिला पाएंगे किसी पे भी। ठीक है, देखिए ये सब वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना के समय में भी सबसे फ्रंट में आगे रहे। टेस्टिंग करनी होती है कोरोना पेशेंट की भी, तो सबसे पहले रहते हैं, और आज ये लोग परेशान हैं और प्रदर्शन करना पड़ा अपनी सरकार तक मांग पहुँचाने के। ऐसे दिल्ली के कई अस्पताल में भी चल रहा है। मेरी सहयोगी जूही तोमर इस वक्त दीपचंद बंधु अस्पताल में है, वहाँ का सूरत हाल जानते हैं एक बार जूही तोमर से। आपको बता दें पुनीत जी कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीपचंद बंधु अस्पताल पर, जहाँ पर यहाँ पे भी ऐसे ही लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से लगातार अपील की जा रही है, अपने मांगों को लेकर के लगातार डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल से 7 सीपीसी जो नए वेतनमान है वो इन लोगों को नहीं मिली है। डिस्पेंसरी में से नॉर्थ वेस्ट जोन है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसमें से मैं पोस्टेड हूँ B4 केशवपुरम पॉलीक्लिनिक में। और आज हमारा धरधर प्रश्न इसलिए है कि जो हमारा 7वां वेतन आयोग है जो कि 2016 से पेंडिंग है, उस पेंडिंग 7वें वेतन आयोग को हम लोग अपना मनवाने के लिए आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पर 3 ही हैं और हमारी जो पूरी डिस्पेंसरीज़ हैं 11 जोन की 400 डिस्पेंसरीज़ हैं पूरी दिल्ली के अंदर, और उन सभी दिल्ली की डिस्पेंसरीज़ में एक LT जो कि इसी तरह हमारी तरह आज प्रदर्शन कर रहा है। और हम सब सिर्फ सरकार से इतनी विनती करते हैं कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें टेस्ट करने दिया जाए। हम लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हम लोग लैब में ही अच्छे लगते हैं, बाहर रोड पे हम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपना सब टेस्ट करना चाहते हैं कि टेस्ट ही करते रहें, प्रोटेस्ट हमारा काम नहीं है। और सरकार से इतनी विनती है कि हमारा जो वेतन है इतना पेंडिंग है, हमारी फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं, उसे जल्दी से जल्दी जो है मान ली जाए। अगर ये 2016 से पेंडिंग है तो आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हमने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, हमने हज़ारों कोशिश करी है। IMLTF, मैं IMLTF में DHS को रिप्रेजेंट करती हूँ और DHS की यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ IMLTF के अंदर। और हम लोग हज़ारों बार CM सर से, LG सर से, KG और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, हम सबसे मिल चुके हैं। हमारी फ़ाइल कभी इधर, कभी फाइनेंस में इधर, कभी इधर, कभी कोई ऑब्जेक्शन, कभी कोई ऑब्जेक्शन, सिर्फ ऑब्जेक्शन लगा है। हमें सॉल्यूशन अभी 1 बार भी नहीं मिला है। हमें 1 बार भी ये नहीं बोला गया कि हाँ आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों का इतना पेंडिंग है। हमारा 7वां वेतन आयोग, जबकि अब तो 8वां वेतन आयोग हो जाएगा, 10 साल के बाद दोबारा आ जाता है, हमारा 7वां ही नहीं मिला है। जबकि हम लोग कोविड काल में जो डिस्पेंसरी का स्टाफ है सबसे ज़्यादा काम किया है। एक लैब टेक्नीशियन ने कोविड टाइम में जिस वायरस से एक नॉर्मल जो इंसान है वो भी दूर भागता है, और हम लोगों ने उनका सैंपल्स लिया है, माउथ से, नेजल कैविटी से हम लोगों ने सैंपल्स लिया है। और पीपी पहन के हम लोग 8-9 घंटा पीपी पहना है, और पीपी पहन के हम लोगों ने उनका सैंपल लिया है। और मई और जून की गर्मी हम लोग गिरे हैं खूब, इतना पसीना, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और हम लोग गिर रहे हैं। हम लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं किया, ना हम लोगों ने क्विट किया कि हम क्विट कर जाएंगे, नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं क्विट किया। हम लोग अपना काम 24 घंटे हम लोगों ने ड्यूटीज़ करी हैं। अपने घर से हम 3-3 महीने अलग रहे हैं, हॉस्टल्स में रहे हैं, रेंट पे रहे हैं, या फिर जो सरकार के द्वारा दिए गए हम लोगों को रूम से उसमें रहे हैं। अपनी फैमिली से भी नहीं मिले हैं। हम लोग सब टेस्ट करते रहे हैं, और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार हमारी इतनी नहीं मान रही है कि वो हम लोगों को जो है हमारा अधिकार दे दे। हम उनसे सिर्फ एक ही विनती है कि अगर हमारा पे कैडर देने में उनको परेशानी क्या है, जब हम इतना काम करके उनको दे रहे हैं। एक लैब टेक्नीशियन 400 टेस्ट कर रहा है, 300-400 इतने रेगुलर टेस्ट कर रहा है, और उसके बावजूद भी मतलब कि हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। इससे बड़ी ना एक समाज के लिए क्या वो होगी, बुरी बात होगी। क्या आप ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? नहीं मैम, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो है एक हमने मांग रखी है उसे पूरा कर दिया जाए। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि इस समय पे लैब टेक्नीशियंस की क्या वैल्यू है। सबसे पहले आकर हम खड़े होते हैं और पेशेंट का सैंपल लेते हैं, तब जाकर वो डायग्नोज हो पाता है, तब किसी को पता चलता है कि उसको कोविड है या नहीं है।
तो हम सबसे पहले झेल रहे हैं इस कोविड को। हम अपनी कम्युनिटी को सफ़र नहीं करने देंगे, लेकिन हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि हमें हमारा 7th पे कमीशन जो कि 2016 से पेंडिंग है हमें दे दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम अपने काम से नहीं हट रहे हैं मैडम। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार तक ये बात पहुंचेगी और फिर अब इस पर एक्शन लेगी? मैम बिल्कुल पहुंचेगी दिल्ली सरकार तक। हम तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार हमारा वेतन दे दे ताकि पेशेंट सफ़र ना करे इस चीज़ में। तो जैसा कि आपने देखा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का यही कहना है कि वो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बस उनकी यही मांग है कि दिल्ली सरकार उनकी मांग सुने और उनको जो 7वां वेतनमान है वो दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने रात दिन एक करके इस कोरोना महामारी जैसी बीमारी में वो अपना पीछे कदम नहीं लिए, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो ऐसा लग रहा है कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है और उनकी मांग को कब पूरा करेगी अब देखना ये बाकी है। ऐसा ही कुछ प्रोटेस्ट का नज़ारा भगवान महावीर अस्पताल में भी देखने को मिला, जहां फेडरेशन की चेयरमैन पूजा सैनी ने भी अपनी टीम के साथ प्रोटेस्ट किया। हम लोगों का आज पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी में विरोध दिवस हम मना रहे हैं ब्लैक बैचेस लगा के, क्योंकि हमारी एक डिमांड है जो 7 CPC इम्प्लीमेंट होना था दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, वो 5 सालों से लंबित पड़ा है और हम लोग 6 साल से कंटिन्यू 5 से 6 साल होने को हैं। हम लोग दिल्ली सचिवालय हर कंसर्न ऑफिसर से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सचिवालय में जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं और सबसे ऑलमोस्ट सेंटर में भी हर्षवर्धन जी से भी मिले हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन 5-6 साल से कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग कोविड में भी बैक टू बैक ड्यूटीज़ कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग। कुछ हम जो कोरोना वॉरियर्स थे उनकी डेथ भी हुई है हम लोगों में से, पर गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो मिल भी नहीं पा रही हैं, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैडर हो, या और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, अलाउंसेस हैं जो हमें मिलने चाहिए। अभी हम आगे इसको विरोध प्रदर्शन को लेके जाएंगे। हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है या कंसर्न अधिकारियों से कि 7 CPC और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हमारा जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को RR को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है, नाम हमारा चेंज हो गया है डेजिग्नेशन, लेकिन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अभी पेंडिंग पड़ी है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी है वो उसको कर दिया जाए, क्योंकि 3rd वेव आने वाली है, सब लोगों को पता है। फिर से हम लोगों को ऐसे ही बच्चों से दूर रह के ड्यूटीज़ करनी है। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम लोगों को दूसरा रास्ता तय करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है वही जानना। दूसरा रास्ता सर यही है कि हम लोग अनशन पे उतरेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, CM सर के जो उनका धरना वहाँ पर घर के बाहर बैठेंगे, या जो भी, या काम को भी रोकना पड़ेगा तो काम को रोकेंगे, क्योंकि हमारी भी एक डिमांड जेन्युइन है। 7 CPC सब जगह लागू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि दिल्ली इतनी एक UT है और इतनी बड़ी UT होने के बाद, राजधानी होने के बाद भी 7 CPC का इम्प्लीकेशन यहाँ पर नहीं होना एक लापरवाही रवैया दिखाता है। जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो लोग सारी अपनी जो कार्यवंती है वो सारी दिल्ली गवर्नमेंट पे टाल देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मार्क करती है, LG सर के पास जाते हैं, वो भी अप्रूव के, वहाँ से भी अप्रूवल है फाइल में, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट जो है फाइनेंशियली जो हमें बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो देश की राजधानी दिल्ली के जितने भी सरकारी अस्पतालों के कोरोना वॉरियर्स थे, लैब टेक्नीशियन हैं, वो आज अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो इसके आगे भी जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। मेरी सहयोगी जूही तोमर, सुशील के साथ अनिल गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।